अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और हदीस शरीफ में इस महीने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन 4 कामों की तफसील बतलाने वाले हैं जिनकी खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इन 4 काम करने की तरगीब दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सहाबा इकराम को फरमाया था कि इन 4 कामों को रमज़ान में कसरत से करना, यानी बहुत ज़्यादा एहतिमाम के साथ और बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इन 4 कामों को रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने इस काम को करना, इन 4 कामों को हरगिज़ ना छोड़ना। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि वो 4 काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जो सिखलाए थे, बतलाए थे, जिनकी तरगीब दी थी, वो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा इकराम को सिखलाया था वो हदीस शरीफ में यूं आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में हमें हमारे दरमियान खुतबा दिया, वाज़ो नसीहत की और ये फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा महीना आने वाला है जिसकी अजमत बहुत ज्यादा है, जो बड़ी बरकतों वाला महीना है। उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये फरमाया कि उस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं और उस महीने की तरावी तुम्हारे लिए इबादत करार दी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर अगर कोई शख्स एक फर्ज अमल करेगा तो ऐसा है जैसा कि उसने रमजान के अलावा महीनों में 70 फर्ज अदा किए हैं। और अगर कोई शख्स इस रमजानुल मुबारक में एक नफल अदा करेगा तो वो ऐसा है जैसा कि उसने गैर रमजान में एक फर्ज अदा किया है। इतनी ज्यादा फजीलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस रमजान की बतलाई है। और आगे ये फरमाया है सहाबा इकराम को कि इन 4 कामों को रमजान में जरूर करना। और आपने ये फरमाया आगे कि 2 काम जिससे तुम अल्लाह ताला को राजी कर लोगे, जिससे तुम अल्लाह ताला को खुश कर लोगे, और दूसरे 2 काम जिनसे तुम्हें चारायकार नहीं, यानी तुम्हें उन 2 कामों को करना ही है। तो पहले 2 काम जो सहाबा इकराम को खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं वो 2 काम, एक तो पहला काम है कलिमा तय्यबा की कसरत और दूसरा है इस्तिगफार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमजान में 4 काम बतलाए हैं उसमें पहला काम है कलिमा तय्यबा की कसरत, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हर शख्स पर जरूरी है कि वो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह इस कलिमा तय्यबा को पढ़ता रहे, उसकी कसरत करता रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अगर कोई शख्स पढ़ता रहेगा तो उसे रमजान की बरकत बहुत ज्यादा हासिल होने वाली है। दूसरा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखलाई वो है अस्तगफार की कसरत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसका पढ़ना यकीनन बहुत ज्यादा बरकत का बाइस है, रमजान में भी और गैर रमजान में भी। अस्तगफार का पढ़ना ये बहुत ज्यादा फजीलत का बाइस है। अस्तगफार के पढ़ने से अल्लाह ताला हमें औलाद की दौलत से नवाजता है। अस्तगफार के पढ़ने से अल्लाह ताला बारिश अता फरमाता है। अस्तगफार के पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे घरों में मालो दौलत से नवाजता है, हमारे घरों में बरकत अता फरमाता है। और अस्तगफार के पढ़ने से अल्लाह ताला हर आफात और मुसीबतें हमसे रोक लेता है। और अस्तगफार ही के पढ़ने से अल्लाह ताला जो शख्स कर्ज में डूबा होता है, इस अस्तगफार की बरकत से अल्लाह ताला उसका गैबी तरीके से कर्ज अदा करवा देता है। तो अस्तगफार की कसरत रमजान के महीने में बहुत ज्यादा करना है। अगर कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये पूरा पढ़े तब भी बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई शख्स सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़े ये भी काफी है। हम इन दोनों चीजों को, जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए, इसको हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त करना है। और अस्तगफार एक तरह की दुआ है जो अल्लाह ताला से हमें मांगना है। अस्तगफार
ये अल्लाह ताला से पनाह मांगना है। इसलिए इस्तगफार की कसरत इस महीने के अंदर, इस मुबारक महीने में बहुत ज्यादा करनी है। और दूसरी दो चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखलाई है वो ये है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं, यानी तुम जरूर उसको अल्लाह ताला से उन चीजों के बारे में अल्लाह ताला से सवाल करो। पहला है असअलुकल्लाहुल जन्ना, तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करिए। और यकीनन हर मुसलमान यही दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा दे। तो इसलिए इस मुबारक महीने में जिसको हमें तलब करना है वो जन्नत का तलब करना है, और जिससे पनाह मांगना है वो जहन्नम से पनाह मांगना है। तो दो काम जो बंदों को करना है, जो अल्लाह ताला से मांगना है, वो जन्नत का सवाल करना है और दूसरा जहन्नम से पनाह मांगना है। आजकल शैतान ने हमारे जहन में ये बात बिठा दी है कि जब तक मुसल्ला नहीं बिछाएंगे और जब तक बावुजू नहीं होंगे तब तक हम दुआ नहीं कर सकते हैं। हालांकि सहाबा इकराम के बारे में खुद कुरान करीम में आता है यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अल्लाह ताला का जिक्र करते थे, वो अल्लाह ताला से मांगते थे हर हालत में, क़ियामन खड़े होने की हालत में, क़ुऊदन बैठे होने की हालत में, व अला जुनूबिहिम और जबकि वो लेटे हुए होते थे उस वक्त भी अल्लाह ताला से सवाल करते थे। तो लिहाजा रमजान का महीना एक बाबरकत महीना है, एक मुबारक महीना है। इस महीने में हम हर वक्त अल्लाह ताला से सवाल करते हैं और सवाल करना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ फर्ज नमाज के बाद ही मांगे या जब हम मुसल्ले पर बैठे हुए हों उस वक्त ही सिर्फ अल्लाह ताला से सवाल करें, बल्कि हम अल्लाह ताला से हर वक्त इन चीजों को मांग सकते हैं, जन्नत का सवाल कर सकते हैं और जहन्नम से पनाह मांग सकते हैं। तो लिहाजा हम रमजान के अंदर इन चार चीजों का बहुत ज्यादा एहतिमाम करें। हालांकि हम हर चीजों का एहतिमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान के रोजे हम रखते हैं, तरावी अदा करते हैं, फराइज का एहतिमाम करते हैं, नवाफिल का एहतिमाम करते हैं, लेकिन साथ साथ में इन चार चीजों का हम ज्यादा एहतिमाम करें ताकि इन चीजों के जरिए से अल्लाह ताला हमारे घरों में भी बरकत अता फरमाए और हमारी जिंदगियों में भी बरकत अता फरमाए। और इन चार काम के करने की वजह से अल्लाह ताला हमारी जिंदगी से हर आफात, बलियात, मुसीबत, परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। और जो शख्स कर्ज में मुब्तला होंगे, अल्लाह ताला अगर कोई शख्स इन चार कामों को करेगा, कलीमा तय्यबा को कसरत से पढ़ेगा, पहले कलीमे को जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, इस कलीमे को कसरत से पढ़ेगा और अस्तगफार कसरत से पढ़ेगा, अस्तगफिरुल्लाह, और तीसरा जन्नत का सवाल करेगा और जहन्नम से पनाह मांगेगा, तो अल्लाह ताला इन चार कामों की बरकत से उसके इस रमजान के महीने में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाएगा और उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन चार कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।